करना चाहिए ईसा करके गरीब जनता के बीच में, जो आज करके गए हैं कि एक नौजवान को मार करके जीवन बर्बाद करके थाना में उसको बंद कराया गया है। क्या ये सही है? क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि जल्द गोड़ लगातानी समाचार सिमरी से बटुए खबर का बा विस्तार से जानी। सिमरी सीओ को फिर से लागल एगो आरोप, अब की पारी बाढ़ पीड़ित लोग के साथे मारपीट के लगल आरोप। खबर का बा विस्तार से जानी। भोजपुरिया समाचार बाढ़ पीड़ित के दर्द देखैलस, सब कुछ बतैलस कि कवना स्थिति में लोग अपन जीवन यापन करतारन। गंगौली पंचायत के कई गो गाँव के लाइव फुटेज जमीनी हकीकत भोजपुरिया समाचार देखैलस, जौना में देखैलस कि श्रीकांत राय के डेरा, रामदास के राय के डेरा, बेनी के डेरा, कई जगह पे लोग जैसे तैसे कह के जीवन यापन करत रहे। लोग के इहो दर्द रहे कि हमनी के आदमी बानी जा जैसे तैसे कह के नाई से चल जा, लेकिन गाय बछरू के कहाँ रखी जाए। एकरा खातिर जिला प्रशासन संज्ञान में लेलस आ जिला प्रशासन बाटे खातिर तिरपाल भेजलस, लेकिन तिरपाल आइल सीओ साहब भी लेके नहीं आउजा हो गई हंगामा कवना बात के लेके भइल? ग्रामीण के जौन आरोप बटुए, ग्रामीण के आरोप बटुए कि तिरपाल एगो देत रहे, सीओ साहब कहत रहे कि 20 गो गाय गरु बान्हल लोग। ग्रामीण के कहना बटुए कि साहब 20 गो गाय गरु कैसे बांधी जा, एगो तिरपाल में 20 गो गाय कैसे बांधी जा। ये लोग के आरोप बटुए कि अतने फिर सीओ साहब लाठी चार्ज करवा दिले, एगो लड़का के जेल भी भेज दिले। हालांकि एकरा के लेके गाँव के लोग धरना पर बैठ गई, सीओ साहब के विरुद्ध बिगुल फूक दिहल। जिला प्रशासन के साथे साथे सीएम साहब, सीओ साहब के माफ़ करब, सीओ साहब के यह बिंदु को गंभीरता से विचार करे के चाहिए। जे आज पूरी तरह से बाढ़ में घिरल बा, वो बाढ़ पीड़ित के कम से कम समझा बुझा के मामला के शांत करे के चाहिए। आखिरकार लोग उग्र काहे भइलन, इतना लोग के अंदर उत्तेजना काहे आई, यह सवाल कौन रहल बटुए। लोग रोड पे बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करे लगलन। इस सीन रोड़ा के भोजपुरिया समाचार देखा रहा बा कि कैसे लोग आपन जीवन के बचावत रहन, लेकिन गाय गरु के जीवन कैसे बाची, एह पर ग्रहण बा, एह पर संकट बा। एकरा के लेके जिला प्रशासन गाय गरु खातिर तिरपाल टांगे के देले रहे। यह तिरपाल देवे लेवे के मामला में बात इतना बढ़ गई कि लाठी तक बात आ गई। यह मामला में एक आदमी के गिरफ्तारी भी गांव के लोग कहत रहन कि सीओ साहब उठा के लेके चल गए बा। अब बड़ा सवाल यह बटुए कि आखिरकार सीओ साहब को बार बार आरोप काहे लगता है, सिमरी सीओ अनिल कुमार को ये आरोप काहे लागत पड़ुए। प्रशासन के भी चाहिए कि ये स्थिति में जहां बाढ़ से गांव के लोग, कई गो गांव के लोग घिरल बने, अपना के कम से कम दबा के राखी, यह बाढ़ पीड़ितन के हमदर्द बने, एकनी के जहाँ तक हो सके सहायता करी। लेकिन आखिरकार औरत से लेके मर्द तक सब लोग यह कहता कि हमरों के मरनी है, हमरों के मरनी है। अब सुनब बयान तो रोरा आश्चर्यचकित खा जाए कि गांव के लोग का कहता रह। भोजपुरिया समाचार रोरा सबके सब कुछ देखावे जा रहा बटुए। अब यह पो जिलाधिकारी के का रिएक्शन आवत पड़ुए, वरीय पदाधिकारी लोग के का रिएक्शन आवत पड़ुए, एकर कम से कम जांच होके के चाहिए इस मामला के कि आखिर यह मामला के सच्चाई का बटुए। हालांकि सीओ साहब से बात करे के प्रयास कइल गइल, लेकिन वहाँ के फोन ना लग पावत, जेके कारण वहाँ के पक्ष ना जान पैलस भोजपुरिया समाचार। लेकिन बयान सुनी ग्रामीण लोग का कहता रहे, ग्रामीण लोग के का आरोप बटुए, ग्रामीण लोग कवना कदर खिसियाइल बने यह बाढ़ के स्थिति परिस्थिति में। दर्द देख सकीला बाढ़ में डूबत उतरात जीवन के, बाढ़ में आपन परिवार के, आपन पशुपालन के बचावत लोग के। खबर देखला के बाद शेयर जरूर करब, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर ले। सुनी बयान। हमारा आदमी संगे झगड़ा कर दिला हन सीओ, तो हम गोनी है तो हम बोलत रहनी है कि मैंने आइल बनी बाटे खातिर, तो बाटत काहे नहीं, काहे मारा मारी करतनी, यही खातिर सर हमारा पास थप्पड़ तान के मार दिला है। रघु पे हाथ उठा दिया। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? मुनिया देवी। लोगों को क्या मदद मिला है? यहाँ कुछ नहीं मिला है, मांगने पर जो हमको प्रशासन जो हमको दो कुछ हमारे तिरपाल दो, या चाहे कुछ हमारे पशु सारे मर रहे हैं इधर, खाने पीना सब कुछ हो रहा है, और वो उस पर जब हम कह रहे हैं मांग रहे हैं तो हमको लात जूता दिया जा रहा है। यही तो है सीओ का, यहाँ के सीओ का काम, और सीओ यही किया है, आज किया है सीओ यही काम।
मवेशियों के लिए चारा वगैरह मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब कह रहे हैं कि तो तिरपाल नहीं दे सकता तो चारा क्या देगा? मवेशियों का चारा वो क्या देगा? क्या नाम है और तो मार गए। क्या मेरा नाम? नाम ज्योतिष राम है। कि इनके जैसा पदाधिकारी पूरे बिहार प्रदेश में नहीं है। हम लोग जो मांग किए तिरपाल का, वो तिरपाल न दे करके यहाँ पे गुंडई करा के गए। एक हमारा नौजवान साथी को पिटवा करके जेल भिजवा दिया गया है। हमारा मांग है कि यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उन लोगों की समस्या को देखकर निदान किया जाए और उस हमारे नौजवान साथी को रिहा करवाया जाए। क्या नाम है? राजेश प्रकाश राम। सर, हम लोग यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हैं कि माननीय सीओ साहब इसी रास्ते से आने वाले का सूचना हम लोग को पहले से था। अब हम लोग यहाँ पर अपने तकलीफ़ को कहने के लिए हम लोग इसी जगह पर पहले से जो हम लोग बाढ़ पीड़ित गांव घर छोड़ करके बांध के दक्षिण साइड में शरण लिए हुए हैं रोड के किनारे, इस इच्छा से कि वो आएंगे तो हम लोग का कुछ मदद करेंगे। सीओ साहब के आने के बाद बोले कि ठीक है, हम आप लोगों को तिरपाल एक देंगे जिसमें 20 मवेशी रखा जाएगा। हम बोले कि सर 20 मवेशी, कोई गधा है, कोई भैंस रखा है, कोई गाय रखा है, कोई बकरी रखा है, एक तिरपाल में संभव नहीं है और उतना जगह नहीं है जहाँ उतना बड़ा तिरपाल डाल करके सारा मवेशियों को रखा जाएगा। इस पर सीओ साहब काफ़ी नाराज़ होकर के गर्म हो गए और कहने लगे कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं। अरे बड़े परिवार से हैं, हम नौकरी करते हैं। हम बोले कि सर उससे हमको क्या मतलब है, अगर हमारा जांच कर लिया जाए, अगर हमको देने लायक हम हैं तो हमको दीजिए, नहीं देने लायक हैं तो हमको मत दीजिए। आपको तिरपाल मिला कि नहीं? ना सर, तिरपाल क्या हम मिला हम लोगों को, वो आपस में हम लोग का यहाँ पर झगड़ा लगा करके चले गए। किसी को चोट भी लगी है? हाँ, चोट लगा है और उसको जेल भिजवा दिए और हमको बोले हाथ पकड़ के कि तुम हमारा औकात देख रहा है तो तुमको हम बता देंगे। हम बोले कि सर इतना बड़े आप संपन्न आदमी हैं तो आप किसी गरीब को 5 तिरपाल दिए हैं, इसी बात पर हम पर नाराज़ हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र राम है। पानी का स्थिति ये है कि पानी प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। रात में कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो दिन में तनी कम होता है, दिन में बढ़ता है तो रात में तनी कम होता है। पानी का पोजीशन ठीक नहीं है। और रह गई बात कि आज टोटल अधिकारी हमारे ज़िला का यहाँ पर आते हैं, हम ये पूछते हैं कि बाढ़ में जो डूबते हैं उसके राहत देने के लिए आते हैं या गुंडई करने के लिए आते हैं। हम गरीब सब पानी में डूबे हैं, सब अपने जीविका को लेकर जिलाने की काम कर रहे हैं। ये अधिकारी आते हैं तो अपनी गुंडई क्यों कर रहे हैं? हमारे सेमरी सीओ क्या अपने को समझते हैं, क्या समझते हैं? वो नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। हमको राहत नहीं चाहिए, लेकिन उनको गुंडई नहीं करना चाहिए ईसा करके गरीब जनता के बीच में। जो आज करके गए हैं कि एक नौजवान को मार करके जीवन बर्बाद करके थाना में उसको बंद कराया गया है, क्या ये सही है? क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि जल्द से जल्द हम अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं कि ऐसे सीओ को कड़ी से कड़ी सजा दे करके इनको नौकरी से विलम्ब किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण राय। आज बैठे हैं कि अंचलाधिकारी सिमरिया आए हुए थे बाढ़ का दौरा करने के लिए। हमारे ग्राम के तमाम ग्रामीण बंधु जो बाढ़ से बेहाल हैं वो आसरा बांध के दक्षिण साइड में बांध पे लिए हुए हैं। एक छोटा सा तिरपाल है, उसमें 25, 30, 20 करके मवेशी रखा गया। क्योंकि दलित और महादलित समाज के लोग हैं, इनके पास सब कुछ नहीं रह गया है, तो इसलिए बांध के दक्षिण साइड में ऊंचे स्थान पर ये लोग आसरा लिए हैं। एक तिरपाल का मांग किए हैं, तिरपाल न देकर और महिलाओं को, पुरुषों को अपने सिपाही के बल पे लाठी से पिटवा कर सबको घायल करवा दिया गया है और एक नौजवान को जेल भेजवा दिए हैं। उसका मतलब अपने हक की मांग करने पे सबको यहाँ पे मारपीट की, मारपीट करके जेल भेजवा दिया गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तमाम मवेशियों का तबीयत खराब हो चुका है, 48 घंटे में पानी से भीग रही हैं। किसी का गला फूल गया है। सीओ साहब से कहिए कि मवेशी डॉक्टर यहाँ भेजिए। कौन हो तुम, क्या हो तुम? उनको बात करने का तमीज नहीं है। इतना भ्रष्ट और इतना बदतमीज और इतना असभ्य और इतना बर्बर पदाधिकारी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है जितना सिमरी सीओ असभ्य और बर्बर है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी हम लोग की मांग है कि राजापुर बेनीलाल के डेरा और रामदास राय का डेरा अविलंब एक नाव का व्यवस्था कराया जाए ताकि बांध से लोग अपने घर जा सकें। यहाँ बांध से तो घर जाने की ये कुछ व्यवस्था सरकार नहीं किया है आज तक।
आज तक एक पैकेट सूखा चिवड़ा और गुड़ भी नहीं दिया गया लोगों को। लोग कैसे अपना जीव को पार्जन करेंगे? फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। मक्का का फसल लगा था, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। कोई देखने वाला कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तिरपाल के लिए लाठी से पिटवाया गया तमाम लोगों को, महिलाओं को लाठी से पिटवाया गया एक तिरपाल के लिए। अब बताइए आप लोग क्या से हम आग्रह करेंगे कि इस विषय को अपने स्तर से पूरे हिंदुस्तान में इसको प्रसारित कीजिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार अप्पू।